बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत जंगल था जिसे लोग शांति का जंगल कहते थे। यह जंगल धरती के किसी कोने में छिपा हुआ था, जहां समय भी मानो ठहर सा गया था। हरे भरे पेड़, मीठी मीठी हवा और पंछियों का मधुर संगीत, यह सब मिलकर इस जगह को जादुई बना देते थे। इस जंगल में एक खास बात थी, जो भी यहाँ आता उसे सुकून और खुशी मिलती। एक बार की बात है, एक युवा लड़की जिसका नाम आर्या था, अपनी व्यस्त जिंदगी से परेशान होकर शांति की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। आर्या ने सुना था कि इस जंगल में एक जादुई झरना है, जिसका पानी पीने से दिल को शांति मिलती है और हर चिंता दूर हो जाती है। आर्या ने सूरज के उगते ही अपने सफर की शुरुआत की। उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था, जिसमें सिर्फ जरूरत का सामान और एक डायरी थी। वह हर चीज को अपनी डायरी में लिखती थी, अपनी भावनाएं, अपने सपने और जो कुछ भी उसे खास लगता। जंगल में कदम रखते ही आर्या को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। पेड़ों की शाखाएं मानो आसमान को छू रही थीं और पत्तों से छनकर आती सूरज की रोशनी सोने के समान चमक रही थी। हवा में एक मीठी खुशबू थी, जो मानो कह रही हो, आर्या, तुम सही जगह पर आई हो। आर्या ने अपना सफर जारी रखा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक सफेद खरगोश उसे देख रहा है। आर्या मुस्कुराई और खरगोश से बोली, क्या तुम मुझे इस जादुई झरने तक ले जाओगे? खरगोश मानो उसकी बात समझ गया। वह उछलते कूदते आगे बढ़ा और आर्या उसके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में उसे एक तोता मिला, जो बेहद रंगीन था। उसने मधुर स्वर में कहा, आर्या, तुम सही राह पर हो। डरने की जरूरत नहीं। तोते की आवाज सुनकर आर्या को हिम्मत मिली। कुछ घंटों की यात्रा के बाद आर्या एक ऐसी जगह पहुंची, जहां चारों तरफ फूल ही फूल थे। ये फूल इतने सुंदर थे कि उन्हें देखना मानो सपनों को जीने जैसा था। वहीं पास में एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आर्या अपना चेहरा देख सकती थी। नदी के पास बैठकर आर्या ने अपनी डायरी खोली और लिखा, यह जगह इतनी शांत है कि मुझे लग रहा है मैं अपने भीतर के शोर को भूल रही हूं। शायद यही वह सुकून है जिसकी मुझे तलाश थी। अचानक खरगोश और तोता दोनों ने उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। वह उत्सुकता से उनके पीछे चल पड़ी। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक ऊंचे पहाड़ से झरना बह रहा है। पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष बना रही थीं। झरने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई मधुर लोरी गा रहा हो। आर्या ने झरने के पास जाकर पानी को छुआ। वह पानी इतना ठंडा और ताजगी भरा था कि उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान मिट गई हो। उसने झरने का पानी अपने हाथों में भरकर पिया। पानी का स्वाद मीठा और सुकून भरा था। झरने के पास एक पुराना पेड़ था, जिसकी छाल पर कुछ लिखा हुआ था। आर्या ने पास जाकर देखा। उसमें लिखा था, जो दिल से खोजता है वही इस झरने तक पहुंचता है। इसे पाकर अपने मन को शांत करो और अपने सपनों को उड़ान दो। आर्या को समझ आ गया कि यह जगह केवल बाहरी सुकून नहीं देती, बल्कि आपके भीतर की अशांति को भी मिटा देती है। उसने वहां कुछ समय बिताया, अपनी डायरी में सब कुछ लिखा और मन ही मन इस जंगल का धन्यवाद किया। आर्या जब जंगल से वापस लौटी, तो वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह ज्यादा शांत, खुश और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को इस जंगल की तरह शांत और सुंदर बनाएगी। कहानी का सार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी और सुकून हमारे भीतर ही है। अगर हम अपने जीवन की हलचल से कुछ समय निकालकर शांति के पल खोजें, तो हमें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं।